हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेके आई हूँ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सिकरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये होता है अथर्ववेद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये किया था शैव धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का बागिया, मृतकों का टीला, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदाड़ो को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है इंडिया टुडे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो ये थे कृष्णदेव राय से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आगम के नाम से भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों ने किया था इसका शुभारंभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? तो ये थे कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1864 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो ये हराया था सेल्यूकस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो ये था व्यवसाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी शिवानंद। अगला क्वेश्चन है, सात पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो ये बनाया था पल्लव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था ईरानियों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो ये है सिख धर्म से संबंधित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? तो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो ये हुआ था शाक्यों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ था पूंजीपति वर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की थी? तो ये की थी फ्लाइंग शटल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था निरंकुश शासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बुर्बो वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये विकसित की थी एबेनेजर हावर्ड ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये था नाविक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद्र विद्यावागीश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो ये खोली गई थी केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से भी है, अंग्रेजी शिक्षा से भी है और सती प्रथा से भी है। तो नहीं है पूछ रहा है तो इसमें से नहीं है संस्कृत शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो ये थी रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो ये की महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? तो जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिए थे वे थे स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो ये था इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य व कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।